एशिया's fastest growing economy, world second most powerful country, youngest country या फिर one of the most high-tech countries in the world। ये सारे टैग्स इंडिया को हम जैसे इंडियंस ने लिए, बट क्या ये ग्लोबली स्टैंडर्ड्स में इंडिया सच में ऐसा स्टैंड आउट करता है, या फिर ये सिर्फ एक हवाबाजी है, या फिर एक कहानी है जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस ने हमें सुनाई है इंडिया के बारे में। अब इसका आंसर आज की वीडियो में तो हम जानेंगे ही, लेकिन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी से। आज शाम को मैं अपने पापा के साथ टीवी देख रहा था। अब टीवी में पापा एक रैंडम से किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे होते हैं और उसमें वो यूट्यूबर चाइना विजिट करता है और उसमें मैं देखता हूँ कि चाइना में एक ऑटोमेटिक सेल्फ ड्रिवन कार यूज हो रही है एज एन टैक्सी, एंड इट वाज जस्ट शॉकिंग क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप या फिर टेस्ट नहीं था, ये एक रेगुलर टेक्नोलॉजी है जो चाइना यूज कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें इन इंडिया, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट या फिर एक प्रोटोटाइप की तरह ही इसको आज तक प्रोड्यूस किया गया। अब ये सारी चीज़ें देख के मुझे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इंडिया को टेक्नोलॉजी या किसी भी रिसर्च पे जितना हम आगे समझते हैं या जितना हमें समझाया जाता है उतना रियलिटी तो है नहीं। Maybe many gonna hate me, but India is better, not the best। तो चलो फैक्ट के साथ जानते हैं। किसी भी कंट्री की ग्रोथ को अगर मेजर करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? ऑफ कोर्स जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बट अगर हम इंडिया का जीडीपी देखें विच इज $3 ट्रिलियन, क्या ये जीडीपी सच में बहुत ही ज्यादा है? क्योंकि इंडिया जिस कंट्री से कम्पीट करता है लाइक चाइना की जीडीपी ऑलमोस्ट $18 ट्रिलियन की है, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए का है $25.5 ट्रिलियन। यानी कि अगर हम इसमें इंडिया का नंबर देखें तो वो बहुत ही छोटा दिखता है। अब इतनी मैथ तो मैंने भी की है कि जिससे मैं सिंपली निकाल सकता हूँ कि यूएस की जो जीडीपी है वो इंडिया की 8 टाइम्स है, और ऐसे ही चाइना का भी जीडीपी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा स्पेसिफिकली देखें तो हमारी इंडिया की जीडीपी रेट पर एनम अराउंड 6.5 to 7% है, जिससे अगर हम थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स करें तो हमें पता चलेगा कि इंडिया को यूएस जितने लेवल पे पहुंचने के लिए इस रेट से तकरीबन 70 से 80 साल लगेंगे, और इस 70 से 80 साल में यूएस भी तो कुछ इंक्रीज करेगा। या फिर यह आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये एक परसेप्शन आपने बनाया नहीं है, आपके दिमाग में डाला गया है विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ आपके दिमाग में ये भरा जा चुका है कि इंडिया कुछ ऐसा है वैसा है। हमें बेसिकली इंडिया की एक फेक ग्रोथ स्टोरी बताई जा रही है। लाइक हाँ, जीडीपी इंक्रीज किया है, लेकिन हाँ, इससे हम वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट या फिर एक सुपर पावर कभी भी नहीं बन सकते। अब जिन्हें ये $3 ट्रिलियन का एक अमाउंट जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है, उनके लिए भी एक शॉकिंग चीज निकालता हूँ। ओके, सो ये जो $3 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है, यानी कि जीडीपी है इंडिया का, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। अब समझ लो आपको 100 रुपए कमाने हैं, तो आपके पास मेनली यहाँ पर 2 चीज़ें रहती है। आप 2 वे से आप 100 रुपये कमा सकते हो, या फिर आप एक रुपए की चॉकलेट को 100 जनों को बेच दो, या फिर आप एक ऐसा आदमी पकड़ो जिसे 100 रुपये की कैडबरी खरीदनी हो। दोनों केसेस में आप 100 रुपये ही कमाओगे, लेकिन आपको यहाँ पर 100 क्लाइंट्स को आपको बेचना है 1 रुपये की चीज़, और यहाँ पर है कि आपको एक क्लाइंट को एक 100 रुपये की कैडबरी बेचनी है। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें तो आपको पता है कि कैडबरी की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया सेम, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया की जीडीपी बहुत ही ज़्यादा है, बट यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें पर कैपिटल इनकम, तो पर कैपिटल इनकम इंडिया में वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन इससे कम जीडीपी कंट्रीज लाइक यूके आप देख सकते हो, फ्रांस देख सकते हो। सो दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, बट इंडिया इज स्टिल अंडर डेवलप्ड, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। लाइक जीडीपी क्या होती है? जीडीपी एक ग्रॉस होता है कि टोटल एक कंट्री में जितने पॉपुलेशन है उन्होंने टोटल प्रोडक्शन कितना किया है, उसका एक ग्रॉस निकाला जाता है। अब इतनी सारी पॉपुलेशन है तो ग्रॉस भी इंक्रीज करेगा, बट जिस अमाउंट से इंक्रीज करना चाहिए वैसा इंक्रीज नहीं दिख रहा। सो इट्स नॉट लाइक जस्ट द कैलकुलेशन कि आप एक ग्राफ देख रहे हो, इंडिया का कुछ जीडीपी इतना था अब ऐसा हो गया। उसके हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और एक्सपेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें यूएसए लाइक कंट्रीज, तो यूएसए जितना भी इंपोर्ट करता है उसका बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। सेम थिंग इज विद चाइना भी बहुत ही सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंपोर्ट अगर आप देखो तो चाइना उतना ज़्यादा नहीं करता। उसके साथ साथ चाइना बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है इन अदर कंट्रीज़। अब वो उनकी पॉलिसीज़ है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इससे आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा कि इंडिया जितना हमें अच्छा दिख रहा है, मीन्स जिस पोजीशन में हमें बताया जा रहा है वैसा कुछ पोजीशन उतना भी नहीं है। ओके, कुछ चीज़ों में है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे,
लेकिन ऐसा भी नहीं है जितना हमें इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है या फिर मेरा खुद का कोई थॉट नहीं है। मैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पीआर नहीं करने आया हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि जो पॉलिटिशियंस आपको बताते हैं वो सच में रियलिटी है नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ इतिहास में ही सोने की चिड़िया बन के रह जाएगा, बट इन रियल लाइफ वो उसी पोजीशन में ही रह जाएगा। सो व्हाट्स योर थॉट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट फॉलो निश श्रीवास्तव और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।